कि महाभारत उपचुनाव की जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार प्रसार और ज्यादा तेज हो रहा है, सुगबुगाहट और ज्यादा तेज हो रही है। इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी सबसे पहले भोपाल से आपको दे देते हैं। उपचुनावों को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। आपको बताएं कि मतदान 20 जवान की बनाई गई रणनीति। वोटिंग के दिन 13,199 बूथों पर तैनात रहेंगे 63,000 कार्यकर्ता। आज से पोलिंग सेंटर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा युवा बूथ सम्मेलन। उपचुनाव वाले 51 मंडलों के 3,199 बूथ पर सम्मेलन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं भोपाल से। उपचुनावों को लेकर एक्शन मोड में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक मतदान पर 20 जवान की बनाई है रणनीति और वोटिंग के दिन 3,199 बूथों पर 63,000 कार्यकर्ता आज से पोलिंग सेंटर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सम्मेलन करेगा। उपचुनाव वाले 51 मंडलों के 3,199 बूथ पर सम्मेलन होगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी भोपाल से। उपचुनावों को लेकर बीजेपी अब सम्मेलन करने जा रहा है। एक मतदान 20 जवान की बनाई है रणनीति। वोटिंग के दिन 3,199 बूथों पर 63,000 कार्यकर्ता पोलिंग सेंटर्स पर भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा बूथ सम्मेलन करेगा और उपचुनाव वाले 51 मंडलों के 3,199 बूथ पर होगा सम्मेलन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक्टिव मोड में आ चुका है। उपचुनावों को लेकर एक मतदान 20 जवान की रणनीति बनाई गई है और वोटिंग के दिन 3,199 बूथों पर तैनाती होगी 63,000 कार्यकर्ताओं की। और आज से पोलिंग सेंटर्स पर भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा बूथ सम्मेलन करने वाला है। उपचुनाव वाले 51 मंडलों के 3,199 बूथ पर यह सम्मेलन होगा। उपचुनावों को लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। वोटिंग के दिन 3,199 बूथों पर 63,000 कार्यकर्ता तैनात होंगे पोलिंग सेंटर्स पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। वासु जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासु, अब रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि एक मतदान पर 20 जवान, वोटिंग के दिन भी हजारों की संख्या में 63,000 कार्यकर्ता पोलिंग सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। यानी कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है रणनीति तेज होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए अंतिम चरण में है मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार और पार्टी की जो तमाम रणनीतियां हैं वो बन चुकी हैं। चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही दलों ने अपनी जो यूथ विंग है, कांग्रेस की यूथ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी का युवा मोर्चा हो, दोनों ही दलों ने अहम जिम्मेदारी युवाओं को दी है। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो वोटर्स हैं वो यूथ वोटर्स हैं और यूथ वोटर्स को साधना बेहद जरूरी है अगर आपको चुनाव जीतना है। तो जो युवा मोर्चा की टीम है वो तमाम बूथ पर जा रही है, युवाओं से संपर्क कर रही है और मतदान वाले दिन विशेष रूप से जो बूथ होंगे वहां पर ये टीम तैनात रहेंगी और लोगों से लगातार अपील करते रहेंगे कि आप जाइए, बीजेपी के लिए मतदान करिए, बीजेपी को जिताइए। और तमाम जो फ्लैगशिप योजनाएं युवाओं की रही है, चाहे स्वरोजगार की योजना हो, हायर एजुकेशन की जो स्कीम्स है, इन तमाम चीजों का जिक्र जो युवा मोर्चा है वो जनता के बीच में जाके करेगा। लिहाजा नलिनी देखना होगा आने वाले समय में इस पूरी रणनीति से कितना फायदा बीजेपी को हो पाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाले क्षेत्र में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव में पार्टी का परचम लहराने के लिए बीजेपी महाअभियान चलाएगी और आज से 27 अक्टूबर तक बीजेपी कार्यकर्ता वोटरों के घर घर पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। देखिए, बीजेपी आज से 24 अक्टूबर तक पन्ना प्रभारियों का सम्मेलन करेगी। वहीं 24 से 26 अक्टूबर तक महासंपर्क अभियान और 27 अक्टूबर को विजय संपर्क अभियान चलाएगी। विजय संपर्क अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं के नारे के साथ विजय के लिए सहयोग भी मांगेंगे। तो बीजेपी का प्लान विजय क्या कुछ है, यह हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी का महाअभियान 27 अक्टूबर तक वोटरों के घर घर पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 22, 23 और 24 अक्टूबर को पन्ना प्रभारियों का सम्मेलन, 24, 25 और 26 अक्टूबर को महासंपर्क अभियान, 27 अक्टूबर को चलाया जाएगा विजय संपर्क अभियान। विजय संपर्क अभियान के तहत वोटर्स से सहयोग मांगेंगे कार्यकर्ता।
आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं का नारा दिया जाएगा। तो बीजेपी लगातार उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटी है और पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम शिवराज सिंह तेजी से प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह जनसभा कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम शिवराज आज पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए करीब 11 बजे दिगौड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित कर सीएम धामना गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचेंगे और यहीं पर सीएम एक कार्यकर्ता के यहां भोजन करेंगे। बता दें कि पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की तरफ से नितेंद्र सिंह पर दांव कांग्रेस ने लगाया है। तो देखिए, जैसे जैसे उपचुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक रही है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आज बीजेपी के कई स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज और कल 2 दिन तक जहां रहेगा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पृथ्वीपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव प्रचार करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के लिए वोट की अपील की जाएगी। खंडवा लोकसभा सीट में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे आज और कल 2 दिनों तक ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करेंगे। वो बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय चुनावी सभा के बाद आज अनुसूचित जाति के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो उपचुनाव के रण में बीजेपी के स्टार कौन कौन से आज और कल रैगांव में प्रचार करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर पृथ्वीपुर में आज सियासी सभा करेंगे। प्रहलाद पटेल आज और कल खंडवा में रैलियां करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय, पंकजा मुंडे भी खंडवा में आज और कल करेंगी सियासी सभा। अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल होंगे कैलाश विजयवर्गीय, पंकजा मुंडे भी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। इसे लेकर आज जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण दिए गए और जानकारी के मुताबिक उपचुनाव के बाद जल्दी ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। आज के प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला नोडल अधिकारी IT, जिला सूचना अधिकारी, जिला गवर्नेंस प्रबंधक, लोक सेवा प्रबंधक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, नोडल अधिकारी शामिल होंगे। प्रशिक्षण में चुनाव से जुड़े सभी मापदंडों की ट्रेनिंग दी जाएगी।